देखिए माय लॉर्ड, यहाँ पे जिनकी बात हो रही है ना, वो झनक की बहुत क्लोज रिश्तेदार थी जो अब हमारे बीच नहीं है। I mean, अब इस दुनिया में ही नहीं है। वो झनक की मां से बढ़कर थी। उन्होंने झनक को पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाता। सो प्लीज उनकी किसी भी तरह से इंसल्ट ना की जाए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो सच है उसी के बारे में बात की जाए। थैंक यू। मिस्टर बोस, आप जिनके बारे में भी बात करें थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करें। और अब जज भी शुभो को वार्न तो करता है, उर्वशी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उसे समझना होगा और संभलना होगा। कोर्ट की गरिमा को बनाए रखे। Of course, Your Honor. Can I proceed now? प्लीज। तो उर्वशी और सृष्टि जब दोनों साथ एकेडमी में पहुंचे तो वहां उनके गुरु थे पंडित बृजभूषण। पॉइंट टू बी नोटेड, बृजभूषण दोनों के गुरु थे और हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का रिश्ता पवित्र माना जाता है। पंडित बृजभूषण कोई छोटे इंसान नहीं है, अपने आप में ही दिग्गज है। ही इज अ इंस्टीट्यूशन। ये सब जानते हुए सृष्टि जी ने उन्हें पूरी इज्जत दी। लेकिन दूसरी ओर उर्वशी उनकी ओर आकर्षित होने लगी। जहां सृष्टि जी ने दिन रात मेहनत की, नृत्य कला की बारीकियां सीखी, और वहीं दूसरी ओर उर्वशी अपने गुरु जी के साथ करीबी संबंध बनाने लगी। और अब तो शुभो पूरी कहानी को ही अलग तरीके से पेश कर दिया है कोर्ट के सामने। उर्वशी को ही सृष्टि के जीवन की पूरी तरह से ही विलेन बना डाला। सृष्टि जी ने जितना सीखना था सीखा, फिर वो वापस श्रीनगर लौट गई और श्रीनगर लौटने के बाद सृष्टि मुखर्जी की मुलाकात मिस्टर विनायक मुखर्जी से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और एक दिन आया, दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बीतने के बाद दोनों के घर एक लक्ष्मी आई, अर्शी मुखर्जी के रूप में। अपनी बच्ची और घर की जिम्मेदारियों के कारण वो नृत्य कला से काफी साल दूर रही। लेकिन जैसे जैसे अर्शी बड़ी होने लगी, उन्हें एहसास होने लगा कि वो इस कला को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से ट्रेनिंग लेंगी, फिर से पंडित बृजभूषण के पास जाएंगी और सीखेंगी। और इस पूरी कहानी में उनके हस्बैंड विनायक मुखर्जी ने उनका खूब साथ निभाया। एक अच्छे हस्बैंड की तरह उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने सृष्टि मुखर्जी को कॉन्फिडेंस दिया कि वो जाएं और सीखें और वो बच्चे को संभाल लेंगे। और अब जहां विनायक के चेहरे पर कोई भावनाएं नजर नहीं आती, वहीं झनक परेशान होती है शुभो की दलीलें सुनकर। जब सृष्टि मुखर्जी वापस पंडित बृजभूषण के पास लौटी तो वो ये देखकर शॉक हो गई कि उर्वशी अब भी वहां मौजूद है। और सिर्फ मौजूद नहीं है, वो पंडित बृजभूषण के फैमिली के इतने करीब आ चुकी है कि कोई भी देखकर कह सकता है कि दोनों पति पत्नी से कम नहीं थे। झूठ झूठ बोल रहे हैं जैसा भी। वकील साहब, हम यहां पर कोई काल्पनिक कहानी सुनने नहीं आए हैं। आप जो कुछ बोल रहे हैं, क्या वो सब साबित करने के लिए सबूत है आपके पास? योर ऑनर, अगर मौजूद लोग मुझे ऐसे टोकते रहेंगे तो केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। मिस्टर देबासिस, आप अपने क्लाइंट्स को समझाइए कि वो बीच में ना बोले। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है, ठीक है? सबको अपना अपना काम करने दे। अगर आपको बात रखनी है तो सारी दलील होने के बाद रख सकते हैं। यस माय लॉर्ड। और अब झनक का लॉयर देबाशीष झनक और बृजभूषण के पास जाता है उन्हें समझाने। और देखिए, आप लोग प्लीज शांत रहिए। मैं इनकी हर बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। आप लोग प्लीज अपना आपा मत खोइए। बैठिए। अभी डन मिस्टर रॉय। कोर्ट में प्रोफेशनल कंडक्ट नाम की चीज होती है।
बहुत साल बीत गए इस प्रैक्टिस में, इतना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम इस कोर्ट ऑफ लॉ में ये सब कुछ प्रूव कर सकते हैं जो हम यहाँ पे कह रहे हैं। ऑफ कोर्स, जो मैं कह रहा हूं उसे प्रूव करूंगा। लेकिन अगर आप उसे रिजेक्ट करेंगे तो आपको उसके लिए ठोस सबूत देने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आई विल। आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और अब शुभो के चेहरे पर और भी गुस्सा झलकता है। आखिर ये लॉयर इतना फुदक क्यों रहा है और ऐसा कौन सा सबूत है इसके पास। तो योर ऑनर, सृष्टि मुखर्जी दूसरी बार जब वापस श्रीनगर लौटी तो उन्होंने उर्वशी के बारे में अपनी माताजी और भाभी को बताया, सब कुछ डिस्कस किया। और कुछ महीनों के बाद यह खबर आई कि उर्वशी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि झनक रैना थी। और बच्चा हो जाने के बाद उर्वशी और उनके पति में मनमुटाव होने लगा। उर्वशी अपनी बच्ची को लेकर श्रीनगर वापस लौट आई और पंडित बृजभूषण ने उस बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया था। और अब शुभो और भी झूठ पर झूठ परोसे जा रहा है कोर्ट के सामने, पर अब बोल भी नहीं पाती कुछ भी झनक और ना ही कोई और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। और उर्वशी के चरित्र पर, कैरेक्टर पर उंगलियां उठने लगी। बैठिए प्लीज। और इसी तरह से उर्वशी और सृष्टि मुखर्जी के रास्ते अलग अलग हो गए। अगर बात सीधी और सच्ची थी तो उर्वशी ने झनक को उसके पिता के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों इतने लंबे समय तक जिल्लत और बेइज्जती सहती रही वो? ये सोचने वाली बात है। खैर, इन सब सवालों के जवाब दूंगा मैं कोर्ट में योर ऑनर। अगर ओपोनेंट्स मेरी मदद करेंगे तो इन सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। योर ऑनर, हम यहां दो बातों के लिए इकट्ठा हुए हैं। पहला ये कि झनक रैना, जो सुनने में आया था कि मर चुकी है, और इस बारे में मीडिया में भी काफी बातें हुई, हम सब जानते हैं। पॉइंट ये है कि डेड झनक रैना कहां से जिंदा हो गई। और दूसरा ये कहा जाता है कि, और कहा जा रहा है कि सृष्टि मुखर्जी की दो बेटियां हैं, एक अर्शी मुखर्जी और एक झनक। और ये सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि सृष्टि मुखर्जी के हस्बैंड विनायक मुखर्जी हैं। और इस बात को लेकर सृष्टि जी ने डेफेमेशन केस भी फाइल किया है। पिटीशन आपके पास है। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं एक एक करके की विटनेसेस को बुलाना चाहूंगा और यह बात प्रूव करना चाहूंगा कि विनायक मुखर्जी ने जो क्लेम किया है वो गलत है, बेबुनियाद है। और आज कोर्ट में बैठा विनायक भी देखता है कैसे सच को छुपाकर अपने हिसाब से बातें पेश कर रहा है शुभो सृष्टि के फेवर में। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है अर्शी मुखर्जी। पर अब अनी से सहन नहीं होती झनक की इतनी बेइज्जती भरी सभा में। वहीं आज विनायक समझ गया कि शुभो सृष्टि के लिए कोई भी दाव चल सकता है, पर आगे आखिर होगा क्या, ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।